मंदिर में दाना चुपके चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुपके चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। आदाब हाजरीन, नमस्कार। मेरा नाम राना सिद्दीकी जमा। आवाज़ द वॉइस के इस मंच पर मैं फिर से आपके सामने हूँ। मैं बार बार इस मंच पर आकर ये कहती हूँ कि भारत की, हिंदुस्तान की, इंडिया, आप जो भी कह लें, उसकी जो सबसे ख़ास बात है वो है इसकी गंगा जमनी तहज़ीब और इसकी शेयर्ड और कंपोजिट कल्चर। और यही वजह है कि शुरू से, चाहे आप 1857 के रिबल से पहले देख लें, 1904 के दौरान देख लें, बीच में देख लें और अब देख लें, हमेशा पूरा का पूरा हिंदुस्तान सारे फेस्टिवल्स, सारे त्यौहार एक साथ इसलिए मनाता है क्योंकि हर मज़हब के लिए हर त्यौहार है। ये और बात है कि बीच बीच में हमेशा हिकअप्स आते रहें, और इसी चीज़ को हम फिर से इस प्रोग्राम में रीइटरेट करेंगे, फिर से ज़ोर देंगे कि हमारे त्यौहार सारे लोग मिलकर मनाते हैं। अब जो त्यौहार आ रहा है वो है दिवाली का त्यौहार। तो किस तरह से मुसलमान ख़ासकर दिवाली का एक इंटेग्रल पार्ट रहे हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, 3 यहाँ पर, जो बिल्कुल तारीफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर सईद आलम, आदाब से बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ द वॉइस में आने का। आपका भी। डॉक्टर सईद आलम बहुत मशहूर प्ले राइट है, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और इनके जो प्लेज हैं गालिब पर डॉक्टरेट हैं, बाय द वे, एक्सपर्ट हैं। और सेंस ऑफ ह्यूमर इनका ऐसा है कि अगर इन्होंने चुटकी ले ली ना, प्रोग्राम साइड में रखा रह जाएगा, हम लोग हंसते रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त। इनके जो ख़ास जो प्लेज हैं, गालिब इन न्यू दिल्ली, मौलाना आज़ाद, अकबर द ग्रेट नहीं रहे, इसके अलावा इनके प्लेज पूरी दुनिया में उन्होंने धूम मचाई हुई है। आई एम सो श्योर ऑल द पीपल इन द थिएटर एंड फिल्म्स नो हिम वेरी वेल, एंड द थिएटर लवर्स ऑफ कोर्स। हमारे दूसरे मेहमान हैं मेरे बड़े प्यारे भाई लोकेश जैन साहब, आदाब। आप की खासियत इस प्रोग्राम के लिए ख़ासकर ये है कि ये पुरानी दिल्ली के बाशिंदे हैं और आपको ये बताएंगे कि किस तरह से मुसलमान, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी सब दिवाली का हिस्सा रहे हैं। आदाब से आप जो हैं एकेडमिक है, 30 साल से थिएटर पढ़ाते हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, अब बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। मेरी तीसरी मेहमान हैं रूही कुमार, बड़ी खूबसूरत सी महिला हैं ये, और ये विजुअल हिस्टोरियन है। इसका मतलब ये है कि मुग़ल हिस्ट्री को ये विजुअल में दिखाती हैं और उसके बारे में बताती हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। और रूही अपने दोस्त हिरल के साथ ये यूट्यूब चैनल चलाती हैं। मैं ये प्रोग्राम शुरू करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा फुटेज न खाऊँ और अपने ख़ास मेहमानों के साथ आपकी बात कराऊँ और आपको ये बताऊँ कि किस तरह से इंडिया गंगा जमनी तहज़ीब का एक अभिन्न अंग, एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। सईद भाई, कैन वी स्टार्ट विद यू? जी बिल्कुल, बगैर तकल्लुफ़। बहुत शुक्रिया। सईद भाई को जाना है और इस वजह से मैं उनसे शुरुआत कर रही हूँ। सईद भाई, हिंदुस्तान में ये बात तय है कि ये इंटीग्रल पार्ट रहा है, हम सारे त्यौहार साथ मिलके मनाते हैं, तो कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? क्या आप लिटरेचर से, पोइट्री से, या फिर एनेक्डोटल लेवल पे कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? भाई, दिवाली तो, ख़ासकर दिवाली, दूसरे मज़ाहिब के त्यौहार जो है, एक मज़हब का त्यौहार दूसरे मज़ाहिब के लोग जो हैं वो यहाँ मनाते हैं, क्योंकि ये तो कंपोजिट कल्चर का हिस्सा, वो बकौल सर सैयद के साहब उसी गंगा का पानी पीते हैं, उसी हवा में सांस लेते हैं। तो इस धरती से, इस ज़मीन से मुतल्लिक़ जितने भी त्यौहार होंगे, ख्वाह वो कोई दूसरी कौम लेके आई या वो यहाँ पहले से मनाए जा रहे थे, वो किसी ना किसी सूरत में सभी का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूर रहेगा। मान लीजिए मजहबी तौर पे ना भी हो, बिजनेस के तौर पे हो सकता है, सेलिब्रेशन के बिजनेस के तौर पे होता है साहब। वो मिठाई मैं बेच रहा हूँ, वो मिठाई वाले बर्तन मैं बेच रहा हूँ, जो मुसलमान हैं, कारीगर मुसलमान हैं, ख़रीदार जो हैं वो हिंदू हैं। हम बहैसियत मुसलमान वो मिठाई, गट्टे और लैया और वो चीनी के मतलब खाने वाली चीनी के बर्तन, ये हम मुसलमान उसी शाम को खरीदेंगे जिस शाम दिवाली है। बेशक। शायद दिवाली के बाद या किसी और महीने में या कभी और ऐसा कोई ख्याल हमारे वालिदैन को नहीं आता था कि चलो भाई आज लैया और गट्टे खरीद के ना। तो ये किसी न किसी तरीके से
हमारे शऊर या लाशऊर का हिस्सा है। जी। भाई मुझे याद है हमारे बचपन में, जबकि मुझे कहना नहीं चाहिए, आप लोग मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा लेंगी, और दो ख़वातीन यहाँ बैठी हुई हैं कहते हैं कि भाई औरतों की उम्र और मर्दों की तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। हम तनख्वाह नहीं पूछे, लेकिन अब उल्टा भी नहीं हो सकता, औरतों की तनख्वाह और मर्दों की उम्र भी अब नहीं पूछनी चाहिए। बहरहाल, तो हमारे बचपन में दो चीज़ों के लिए दिवाली का इंतज़ार बहुत रहता था। एक तो पटाखा छोड़ने का मौका मिलता था, बल्कि एक हद तक मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, मजहबी लेवल पे कुछ शबे बारात को लेके ये था कि भाई पटाखे छोड़े जाने चाहिए कि नहीं छोड़े जाने चाहिए, और साहब नहीं ये बिदअत है, नहीं साहब ठीक है, मगर जी खुश होता है। लेकिन दिवाली में इस किस्म की कोई क़ैद नहीं थी, बच्चों को बाकायदा इजाज़त थी कि वो पटाखे छोड़ें, और ज़रा छोटे हों तो फुलझड़ी। तो दिवाली का इसलिए तो ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार रहता था। दूसरे जो मैंने दिल्ली में देखा नहीं पाया इस हद तक, जिस हद तक जिन कस्बों में हम रहते थे, एन बचपन के आलम में, एन जवानी के आलम में, वो ये था कि दिवाली की शाम को वालिदैन के साथ बाजार घूमने निकलना है। जैसे ईद पे जैसे नहीं गए, लेकिन दिवाली पे जरूर दिवाली ईद पे तो मेरे ख्याल से मेहमान आपके यहाँ आने वाले हैं तो नहीं निकलना है। ये भी था कि भाई देखो, नमाज पढ़ के सीधे घर आना, पता नहीं कौन कौन आ जाए, तो ज़रा बाद में निकलना 11-12 बजे के बाद। लेकिन दिवाली में ये मालूम था कि मेहमान तो कोई आने से रहा। तो अब आप साहब बाज़ार जाइए, बाज़ार उस ज़माने में सारे खुले होते थे और ज़रूरत से ज़्यादा चरागां होता था, और लोग ख़रीदारी बहुत करते थे। और फिर वही बात कि लैया गट्टा और मिठाई के बर्तन तो ख़रीदना ज़रूरी था, और बच्चों को कुछ न कुछ दिलाना ज़रूरी था। तो ये तो एनेक्डोटल पार्ट रहा है। और फिर हम जब नौकरियों में आ गए या तालीम हासिल करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में चले गए, तो वहाँ शायद ये सूरत हाल नहीं रही, भाई वालिदैन ही नहीं साथ में रहते थे। लेकिन फिर भी ये था कि क्योंकि आदत पड़ी हुई थी बचपन से, तो साहब वो दिवाली में भी चलो कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर निकलेंगे, वो नज़ारा करेंगे, कुम्भे का नज़ारा करेंगे, ये देखेंगे किसने दिया जलाया है, किसने मोमबत्ती जलाई है। यहाँ तक के अंदाज़ा हो गया था कि मोमबत्ती कितनी देर में जल के जो है बुझ जाती है, दिया कितनी देर तक चलता है, सब हमने किया हुआ है। और फिर और जब मुअम्मर हुए तो फिर वो मुबाहिश शुरू हो गए साहब के साहब दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि भगवान राम अयोध्या वापस आए थे और लोगों ने चरागा किया था। और उसी ज़माने में बड़ी अच्छी नज़्म, जहाँ तक मुझे याद है, आफताब पानीपती साहब की, क्या बेहतरीन। क्या याद है आपको कुछ? मुझे एक आध शेर गालिबन याद रह गए हों, लेकिन क्या नज़्म थी कि वो दिवाली की प्रथा, वो रवायत कैसे शुरू हुई, उसको मंजूम आफताब पानीपती साहब ने लिखा है। तो ये था कि अच्छा नहीं साहब, अच्छा चलिए साहब, आप किसी धार्मिक आस्था की वजह से नहीं मना रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जी, और वो तो अब साहब मुसलमानों के यहाँ भी सफ़ेदी जो है वो दिवाली के आसपास होती थी, या उनके यहाँ भी कीड़े मकोड़े जो है उसी ज़माने में घुस जाते हैं, दिवाली के पहले ही मारे जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से भाई देखिए, मज़हब जो है वो आप ज़्यादा बेहतर तरीक़े से बता सकेंगे, आप ज़्यादा बेहतर तरीक़े से बता सकेंगे कि वो आपके कंपोजिट कल्चर का भी हिस्सा हो जाता है। तो आप फिर उस मज़हब से मुताल्लिक़ जो त्यौहार हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी धार्मिक आस्था की वजह से उसको मना रहे हों, वो आप इसलिए मनाते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, ख्वाह ईद हो, ख्वाह दिवाली हो, ख्वाह होली हो। अगर आप इजाज़त दें तो एक बात और मैं कह दूं, होली को लेके थोड़ा एतराज़ रहता था कि भाई आओगे, शक्ल बिगड़ी हुई होगी तुम्हारी, कपड़े ख़राब हो चुके होंगे, है ना। तो होली के लिए तो ये होता था कि न जाओ, न खेलो, या देखना बस वो गुलाल उलाल लगे, रंग वाली पानी वाली होली मत खेलना। लेकिन दिवाली में इस किस्म का कोई कदगन, कोई कैद नहीं थी। आप
जाइए और दिवाली जो है और फिर हम और बड़े हुए तो मिठाई के लालच में जाने लगे। ये सारा सही, हमें भी बहुत अच्छे से याद है कि हमारे मुकाबला हुआ करता था लोकेश भाई जी, कि जी। किसके पटाखे ज़्यादा हैं। हाँ। और चूंकि हम हमेशा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में रहे हैं तो ये होता था कि रितु के या अंजू के पटाखे तुमसे ज़्यादा ना हो, ले जाओ। हम तो इतना खुश, तो सबसे आखिर में हम अपने जलाया करते थे कि हमारे तो अभी हैं। इट मीन्स इट हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। और वो खिलौने और चीनी के जैसे आप बता रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी। और ये लफ्ज़ फारसी से आया, पटाखा जी, बताइए। और जो अब हम उसको किसी और, शायद ही किसी और दूसरे नाम से जान, लोकेश भाई बिल्कुल नहीं जानते शायद किसी और नाम से, या आतिशबाजी आतिशबाजी कह लेते हैं। आतिश भी उड़ती ही हो गई, वो भी फारसी हो गई। तो हमें याद है अभी आपने जिक्र किया कि आपने अभी किसी शायर का जिक्र किया जिन्होंने बड़ी अच्छी आफ्ताब पानीपति और एक शाद आरफी, दो लोगों की नज़में। जी। और ये तो आप झूठ भी बोल सकते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी ने तो जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा। जी, वो कहा, और सबसे ज्यादा मशहूर भी शायद उन्हीं की है। वो हिंदुस्तान की संस्कृति से मुताल्लिक किसी भी चीज का नाम लीजिए, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, नज़ीर हैं। आप झूठ बोल सकते हैं। इस पे नज़ीर ने एक कविता कही है और वो सच हो जाएगी, और वो सच निकले। सच में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैं तो सोच रही थी, जैसे आपने कहा कि ये पर्चा छुपा लूंगी अभी, क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी का एक बड़ी खूबसूरती से दिवाली की मिठाइयों को आए है उन्होंने किस तरह से समेटा है, उसके अंदर की पढ़ के मुंह में पानी आ जाता है। उसमें जो शुरू की 2 लाइनें हैं, इसके अंदर मिसरे हैं इसके कि हमें अदाएं दिवाली की, माफ़ कीजिएगा, हमें अदाएं दिवाली की जोर भाती हैं कि लाखों झपके हर घर में जगमगाती हैं। और उसके बाद जो उन्होंने बताया कि जलेबी के जायके और पेड़े के बंद कर देना चाहिए क्योंकि तो लोकेश भाई में मेरे ख्याल से 1 से ज्यादा नज़में हैं नज़ीर अकबर आबादी की, मतलब 3-4 तो याद नहीं है मुझे, मेरे जहन में है कि उन्होंने 1 से ज्यादा नज़में कही हैं। 2 लाइंस में अगर ये लाइंस लफ्ज कह सकूं इसके लिए, तो ये है जो मुझे याद रहता नहीं है असल में, है दशहरे में भी यूं फरहतो जीनत नज़ीर, है ना, पर दिवाली की अजब पाकीज़ा तर, पर दिवाली भी अजब पाकीज़ा तर त्योहार है। देखिए आपने मुझे ठीक किया, ये पाकीज़ा तर लिखा, याद आ गया मुझे। हमें ये था कि पाकीज़ा तर तरकीब इस्तेमाल की है नज़ीर अकबर आबादी ने दिवाली के लिए, जो दशहरे और दिवाली का मुकाबला भी करा देता। फिर किसी और मॉडर्न पोएट ने भी एक शेर कहा है, भाई याद नहीं है मुझे, नहीं कभी याद, ऐन मौके पे याद नहीं होते। जब किसी खातून को इम्प्रेस करना हो तो शेर याद नहीं आता। उसमें भी उन्होंने यही, वो मफहूम उसका यही, बहुत अच्छा शेर है कि जब तुम्हारे शहर में दशहरा मनता है तो हम दिवाली की तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ है, बिल्कुल इसी का हिस्सा है ये, इसी का हिस्सा। तो लोकेश भाई मैं आप पर आती हूँ, आप ना पुरानी दिल्ली के बाशिंदे हैं, आपने तो कल्चर देखा है, लेकिन दिवाली किस तरह से मुस्लिम हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट रहे हैं और बाकी मज़हब, बड़ा मेहरबानी इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मतलब अगर मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ तो पूरी की पूरी परवरिश इस तरीके से रही कि वहाँ पर कौन सा त्यौहार अब ये गया अब ये आएगा, अब ये गया अब ये आएगा, हर वक्त आप उसी माहौल में जी रहे हैं। तो अब घर पे दिवाली आने वाली होगी तो उससे पहले जब पुताई होगी, पुताई से पहले एक खास ड्रम है जो निकलेगा, जिसके अंदर सरसों सरवस कुछ ऐसा होता था, एक सफेदी डाली जाती थी, नील डाले जाते थे, और वो उसके झाग फूटते थे और वो हम देखते थे भाई कि ये होगा। बुलबुले निकलते थे और ये कहते थे दूर हो जाओ वरना जल जाओगे, दूर हो जाओ वरना जल जाओगे। ये यादें हैं। और फिर यादों के साथ साथ दरीबा कला के नुक्कड़ जो पूरा का पूरा बाजार है आतिशबाजियों का, वहां पे जाना, फुलझड़ियाँ, सांप, लड़ियाँ, और कितने 10,000 बम की लड़ी फोड़ोगे या क्या फोड़ोगे, और वो सबसे लास्ट में फोड़ी जाती थी रात को 3 बजे। अब देखिए, अब मैं आज की डेट में आतिशबाजी फोड़ने के हक पे नहीं हूँ, लेकिन बचपन में तो ये गुनाह की है, सूली पे चढ़ा दो, पर मैं हूँ आज भी खूब गुनाह की है। फिर मोतीचूर के अपने लड्डू लेकर आना अपने फतेहपुरी से, घंटे वालों का सोन हलवा, कंवर सेन की अपनी दाल बीजी, ये सब दिवाली के साथ जुड़ी हुई यादें। और खारी बावली में गली बताशा, गली बताशा के अंदर खास करके खीले
और वो जो खांड के खिलौने होते हैं जिसमें घोड़ा, शेर, बकरी सब चीज बनी होती है और आप खा रहे हैं वेजिटेरियन होकर। तो मेरी दादी कहती वेजिटेरियन नॉनवेज मेरी दादी कहा करती थी, भाई ये तुम क्या लेकर आते हो, ये बड़ा बुरा लगता है कि तू ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल ये अभी भी वो खिलौने वैसे वैसे खांड के मिलते हैं। जी जी। तो ये पुरानी सारी यादें आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक मिली जुली संस्कृति, मिला जुला एक पूरा का पूरा माहौल जो है जी जी। उसके अंदर से, और फिर खास एक लोग जैसे वो एक हमारे इलाके में अभी भी आता है कि वो हंटर मारता था अपने। अच्छा। और वो हंटर मारने वाला और वहां पे वो खास आता था अपने हिजड़े जो हैं वो गाने के लिए और दिवाली मनाने के लिए मांगने के लिए आया करते थे। जी जी। तो और उसमें वो पुराने गीत गाया करते थे। कुछ और औरतें आती थी जो अपने वो एक नीचे से बेचने वाला जिसमें टप 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 मिट्टी का बना होता था, ऐसा बिकता था। जी जी। और वो एक लेकर एक हाथ सुनाने के लिए वो सब लेकर आते थे। और ये कल्चर जो पूरा का पूरा जो है इसमें ये सारी चीजें, और मेरे दादा जो थे उनके दोस्त भी आया करते थे जी। कि भाई हमारे दोस्त आ रहे हैं ये। तो दिवाली के वो दिवाली वाले दिन नहीं आते थे, दिवाली के अगले दिन या उससे अगले दिन जो है लोग अक्सर आते थे जी। और जैसे अभी सईद भाई जो बता रहे थे, हम लोग दिवाली वाले दिन तो नहीं जाते थे बाजार में, लेकिन धनतेरस हो जाया करते थे। जिस दिन कुछ ना कुछ खरीदना और रात भर बाजार। और अभी भी दरिबा में एक से खूबसूरत वहां पर खिलौनों की दुकानें लगती हैं धनतेरस। और फिर उस बाजार में आप जाइए तो खास एक उनके खाने पीने के भी पूरे के पूरे स्टॉल्स लगा करते हैं। जी जी। और कुल्फियों वाले का गली अपनी सीताराम बाजार में आर्य समाज में कुल्फी, अनार की कुल्फी और ये सब चीजें जो आके तो बहुत मजे बताओ साहब दिवाली के। और मेरे को अभी तक याद है जो अभी भी रामलीला के बाजार में भी लगता है, शाही पान वाले जो हैं जो आपको अपनी गिलोरी जो है मुंह में डाल के खिलाते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रोग्राम खत्म करके वहीं जाने का दिल हो रहा है। तो ये सब दिवाली की बहुत सारी यादें जिसमें हिंदू मुसलमान का कोई क्या फर्क होगा। देखिए मेरे को लगता है कि ये फर्क हो ही नहीं सकता है। क्यों फर्क नहीं हो सकता है? क्योंकि त्योहार जो एक कल्चर का मामला है, क्या बात, मजहब से आगे का मामला है। क्या बात है, वाह। तो इसलिए या ईद हो या दिवाली हो या अपना गुरु पर्व हो या जैनियों का, ये सब अपने आपस में जुड़े हुए। बेशक बेशक बेशक। और उसका ताल्लुक खाने से जरूर होगा। जरूर है साहब, और खासकर मिठाई से, चाहे किसी मजहब का त्योहार, किसी भी मजहब का भी जी। अब जैसे अभी भी अगर आप रामलीला के दरमियान भी देखेंगी तो वहां पर एक खास जनक बाजार में स्टॉल लगते हैं, उसका पूरे साल इंतजार रहता है कि भाई लाला राम की जो है ना टिक्की खानी है वहां पर जाके, पनीर की, और ये तमाम चीजें जो बनती है वहां पर, वो खास उसका हिस्सा है अभी भी। कितनी अच्छी बात आपने कही। मुझे याद आया कि अभी अभी एक स्टोरी भी आई है और बहुत पहले से ये चली आ रही है, हर दिवाली पर ये स्टोरी आ जाती है कि संभल जो इलाका है दिल्ली और लखनऊ के बीच का, उस इलाके में एक मुसलमान परिवार है जो कि दिए बनाता है तकरीबन 40-50 साल से, और सिर्फ वही दिए सप्लाई करता है संभल, दिल्ली, आगरा, लखनऊ से, और ये पूरा उसका पुश्तैनी है। और उसी के दिए लेकर सबसे पहले पूजा शुरू प्रारंभ होती है। और उसके बाद ये सोचिए, ये छोटे शहरों में आम बात थी। जो दिए बनाते थे वो मुसलमान कारीगर थे, क्योंकि कुम्हार वो ज्यादा होते थे। तो ये तो, और उन्हीं से वो खरीद फरोख्त होती थी। खाने के पास भी सईद भाई एक इलाका है, क्या कहलाता है, वो बोहरा कम्युनिटी का है। और वो बतासी वाला एक कम्युनिटी है। उसमें क्या होता है कि दिवाली वाले दिन, वैसे तो मार्च अप्रैल में बही खाता शुरू होता है अमूमन बिजनेस कम्युनिटी का, लेकिन ये लोग दिवाली वाले दिन करते हैं। और ख़ासकर ये लोग अपने बही खाते को लाल कपड़े में लपेट के उसमें कुरान की आयतें पढ़वा के वो ऑन द डे ऑफ द दिवाली शुरू करते हैं। और अपने सारे मुस्लिम एम्प्लॉयज़ से कहते हैं कि आज सारी रस्में शुरू करो, और एक एक रस्म में न सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, उसको अटेंड भी करते हैं। और शीर खुरमा दिवाली का वो मुसलमानों के यहाँ बनता है, और ये अभी से नहीं चला आ रहा है, ये भी कम 50-70 के पहले से चला आ रहा है। तो कहने का वही मतलब है कि कैसे इस कल्चर को कोई छीन सकता है भारत की। बहरहाल ये हिकअप्स हैं वो आते रहते हैं। तो मैं रूही आपके पास आती हूँ, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, माफ़ कीजिएगा। और अभी ये मिठाइयों की ऐसी बात कर रहे थे कि मूड हो रहा था ख़त्म करके पहले मिठाई खा के आते हैं। तो रूही, आप चूँकि तारीख़ आपका यूट्यूब चैनल है जिसमें मुग़ल हिस्ट्री को वो लोग विजुअल तरीक़े से बताती हैं, और इनके सामने इनके पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मुग़ल के दौरान में
मुग़ल पीरियड में किस तरह से दिवाली मनाई जाती थी, उसका जिक्र करेंगे प्लीज़। पहले तो मैं सभी को जश्न चिरागन उर्फ दिवाली की मैं बधाई देना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो जब हम मिडीवल टाइम की बात करते हैं तो जब सल्तनत पीरियड में भी हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी थोड़ी सी दिवाली और होली मनाई जाती थी, पर जो हम कहते हैं एक बहुत ही ग्रैंड और उल्लास के साथ जो दिवाली मनाई जाती थी वो अकबर के टाइम से शुरू होती है। तो अकबर का ये सोच थी उसकी कि जब जो खुदा है वो फ़र्क नहीं दिखा करते, जब धूप हो छाँव हो, तो मैं एक बादशाह हूँ उस देश का, उस एम्पायर का जहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी है, पारसी भी है, ईसाई भी हैं, जैन हैं, बौद्ध धर्म के हैं, तो मैं कैसे फ़र्क कर सकता हूँ? क्योंकि उनका वो होता था कि शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो वही वो चीज़, हाँ जी, तो वही वो कहते हैं मैं नहीं फ़र्क कर सकता। तो अबुल फजल भी कहते हैं कि दिवाली मनानी शुरू हुई तो हारमनी, जो उनके अबुल फजल उनके कोर्ट हिस्टोरियन थे, वो कहते हैं हारमनी का दौर था वहाँ पे, और उन्होंने एक ट्रांसलेशन ब्यूरो रखी थी जहाँ पे रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट किया जाता था फारसी में, और रामायण को दरबार में पढ़ी जाती थी हर दिवाली। तो जब दिवाली आती थी तो वो बहुत मतलब इंतज़ार रहता था दिवाली का, तो वो मिठाइयाँ बनती थी, हलवे बनते थे, शीर खुरमे बनते थे, और ये नोबल्स जो थे उनके और जितनी आवाम थी उनको मिठाइयाँ दी जाती थी। जो अकबर का जो कैपिटल था फतेहपुर सीकरी, वहाँ पे दिए जलाए जाते थे, चिराग जलाए जाते थे, और बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जाता था दिवाली के वक्त। जब उनके बेटे आए तख्त पे जहांगीर, तो ये सिलसिला चला, और साथ में और चीज़ें ऐड हो गई, शरबत ऐड हो गया और फलूदे ऐड हो गए, और फिर वो शाहजहाँ तो वैसे ही कश्मीर के बहुत शौकीन थे, तो वहाँ से फल आते थे, और मेवाड़ और गोलकंदा से मसाले आते थे पान के लिए, तो उन्होंने भी वही चीज़ बरकरार रखी। जब अब उनके बेटे शाहजहाँ के टाइम पर आते हैं, तो शाहजहाँ ने अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, तो दिल्ली में शाहजहानाबाद बना, और जो चांदनी चौक है उनकी बेटी ने ही डिज़ाइन किया था। तो जो चांदनी चौक में जो कनाल जाती है, जो वो चौक वहाँ पे दियों से सजाया जाता था। फिर हाँ जी, मंजरनामा बड़ा अच्छा है। और फिर आकाश दिया जलाया जाता था जो एक पोल से बांध दिया जाता था, और 40 मीटर हाई पोल था, और वो आकाश दिया को जलाते थे और वो लोग देख सकते थे उस टाइम पे। और शाहजहाँ कुछ भी काम करते थे तो एक उनका एक अपना स्टाइल था, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे वो स्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली है या और भी कोई फेस्टिवल्स हैं, तो मिठाइयाँ, 56 भोग, पूरे एम्पायर से जितने खानसामे थे उनको बुलाया जाता था, एंड दे वो सारा वो खाने बनाते थे। एंड जिस दिन दिवाली होती थी उस दिन वो मस्लिन क्लॉथ पहनते थे, एंड वो अपनी हिंदू बेगमात के पास जाते थे, चांटिंग होती थी प्रेयर्स की, जहाँ मौलाना जी भी होते थे और पंडित भी होते थे, और आतिशबाजियाँ भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी उस टाइम से। ये तो शाहजहाँ का पीरियड था। अब जो उनके बेटे थे औरंगजेब, वो मॉडेस्ट थे, वो हर एक त्यौहार को लेके मॉडेस्ट थे। अच्छा। पर उनके जो फिर पोते आए मोहम्मद शाह रंगीला, तो उनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, तो वो काफ़ी शौकीन थे त्योहारों के। तो मोहम्मद शाह रंगीला के वक्त वो भी, उनको चाहे होली हो, आप पेंटिंग्स देखेंगे वो होली मनाते हुए हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं जहाँ वो दिवाली मना रहे हैं। और जो रंग महल है रेड फोर्ट के अंदर, लाल किले के अंदर, तो वो बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता था। जो हरम की भी औरतें होती थी वो भी, जो बेगमात होती थी वो भी वहीं दिवाली मनाती थी। और एक उनके आर्टिस्ट थे नीदामल, उनको कहा जाता था कि आप रंग महल सजाइए। अच्छा। खुद खुद भी बहुत शौकीन थे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनने के, तो उनकी जो जुतियाँ होती थी, मोजरी होती थी, तो वो मोतियों से सजाई जाती थी। फिर हम आखिरी जो हमारे बादशाह थे, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, उनके वक्त पे आते हैं, तो उनकी सिचुएशन बहुत अलग थी अपने एंसेस्टर्स से, पर फिर भी वो जो रीत थी, वो जो ट्रेडिशन था, त्यौहार था, जश्न था, वो बरकरार रखा। तुलादान होता था, जो वो आवाम में जो तोल के सामान दिए जाते थे, गोल्ड हो गया या कोई जेवरात हो गई, लक्ष्मी पूजा की जाती थी, और आतिशबाजियाँ होती थी जो लोग देखते थे आके यमुना के, क्योंकि यमुना गुजरती थी उस वक्त, उस टाइम पे लाल किले के पीछे, तो वहाँ वो लोग देखने आते थे। और जितनी भी बेगमें थी और शहजादियाँ थी, उनको वो मेहरौली जो अपना ये कुतुब मीनार है वहाँ भेजते थे, क्योंकि वहाँ से आतिशबाजियाँ बहुत सुंदर तरीके से दिखती हैं। और
कुछ इनको जो आखिरी बादशाह थे वो मेहरौली की तरफ बहुत जाने लग गए थे जी। उनका वहाँ पे एक अट्रैक्शन था, पर वो चीज़ें बरकरार रहीं। फिर जब यहाँ ख़त्म हुआ तो चीज़ें अवध में सेलिब्रेशन ज़्यादा देखने को मिलती हैं। असफुद्दौला साहब जो नवाब थे उनकी वक्त हम देखते हैं मीर ताकी मीर, उन्होंने भी काफ़ी, उन्होंने कहा था मीर तकी मीर से कि आप कुछ लिखें हाँ जी, शेर लिखे उन पे। और फिर जो उनके बाद वाजिद अली शाह हैं, वो तो उनके बारे में भी बहुत लिखा गया है कि होली क्या मनाते थे और दिवाली भी बहुत खूब धूमधाम से हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके नाटक करते थे, खूब नाचते थे, हिंदू सभा और सारी चीजें बनाई मैं इन्होंने मुझे अभी याद दिलाया, लाल किले पे सजावट की बात याद दिलाई, तो मुझे याद आ रहा है कि 1904 में इंग्लैंड के एक प्रीस्ट हुआ करते थे C.F. एंड्रूज करके, वो हिंदुस्तान में आए और वो यहाँ पर आकर, एक तो वो मिशनरी थे, एजुकेशनिस्ट थे और प्रीस्ट भी थे, तो यहाँ पर आकर वो मुंशी ज़काउल्ला खां साहब से मिले और मुंशी ज़काउल्ला खां साहब ने लाल किले के अंदर जो दिवाली होती थी और सारे मज़हब एक साथ मिलके इसको सेलिब्रेट करते थे और बाकी के त्यौहार, इसके बारे में C.F. एंड्रूज को बताया। तो C.F. एंड्रूज ने फिर एक किताब निकाली, उसका नाम था डेलीज ज़काउल्ला या ज़काउल्लाज़ डेली। उन्होंने बताया और ये किताब शाया हुई है, तब लोगों को ये पता चला कि किस तरह से हिंदुस्तान में सारे लोग मिलके एक दूसरे के कस्टम्स और ट्रेडिशन को ऐसे फॉलो करते हैं कि मुसलमान होली ज़्यादा मना रहा था और जो हिंदू है वो मुहर्रम को कमेमोरेट कर रहा था। तो ये सारी डिटेल्स तो हमें कब से मिलती हैं। फिर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मैं भूल गई जी। मुगलों का एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो उनके खाने होते थे वो गंगा वाटर में बनाया जाता था। अकबर को बहुत था कि गंगा का पानी ही मैं पीऊँगा और खाना भी उसी में बनाया जाएगा, तो वो चीज़ एंड तक रही। ये और बात है, आज का गंगा का पानी थोड़ा सा कंटेमिनेटेड हो गया है, उम्मीद करते हैं कि वो साफ़ होगा। तो वो तो फरमान वगैरह भी है कि क्या उसकी पाकबाजी पे, पानी की पाकबाजी को लेके, और वो कंटेनर में अकबर के। मुझे ये बताइए, या तो मैंने गलत पढ़ा है ये, क्योंकि आजकल ऑफ द कफ चीज़ें बहुत लिख दी जाती हैं, मैंने पढ़ा कि अकबर के ज़माने में ये चीज़ शुरू हुई थी कि वो 30 गज का बांस लगाया जाता था और उसके ऊपर एक कंदील लगाई जाती थी। उनके वहाँ अकबर के वक्त शैंडेलियर्स लगाए जाते थे। अच्छा, तो ये शाहजहां ने शुरू किया, वो बांस वाला, वो जो अभी भी हम देखते नहीं है, वो जो लैंप्स आजकल बहुत मतलब आजकल लोग लगा रहे हैं, कंदील पर ये बहुत बड़ा कंदील। जी जी जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, फारसी सोर्सेज में जो असल नाम है दीपावली, या वो इस्तेमाल किया गया है या जश्न चरागां इस्तेमाल? मुझे तो जश्न चरागां, दीपावली लफ्ज जो है, दीपावली लफ्ज दीपों की लड़ी, हाँ जी, लड़ी, मतलब वो तो अभी हम देखते हैं ज़्यादा दीपावली लफ्ज, बट उस वक्त जश्न चरागां था। और एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम मिठाइयाँ देते हैं दिवाली के वक्त, वो भी कहते हैं कि अकबर के टाइम से बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था उसका देना। अच्छा, जो ये ट्रेडिशन है, हाँ जी, ट्रेडिशन ऑफ गिफ्टिंग मिठाई। मेरे ख्याल से जाम लगना भी तभी से शुरू हो गया। अच्छा है, मैंने आपसे कहा था ना, अगर सही जाम दोनों तरीके के, दोनों तरीके, हलवे के साथ जुआरियों की भी तो दिवाली हुआ करती थी। बहुत बढ़िया। जुआरियों की दिवालियां तो बड़ी, बेचारे खूब खेलने का इंतजार रहता था, 2-2 3-3 दिन तक चौपड़ भी चलती थी और सब चीजें हुआ करती थी। जी, मुझे एक साहब हैं जो डिफेंस से फोर्सेस में हैं, उन्होंने बताया कि फोर्सेस का तरीक़ा बड़ा खूबसूरत होता है दिवाली मनाने का, ईद मनाने का। और कोई मुझे इसके बारे में कुछ बता पाएगा, आप बता पाएंगे? हाँ जी, थोड़ा सा जी। फोर्सेस के अंदर क्या होता है, आपका होता है सर्वधर्म स्थल जी, तो आपके वहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है और गुरुद्वारा भी है। तो अगर मौलवी साहब नहीं हैं तो जो पंडित जी हैं वो आके वहाँ पे अजान पढ़ेंगे। क्या बात है। और अगर पंडित जी नहीं है तो मौलवी साहब आके वहाँ पे पूजा कराएंगे। तो अगर आपकी रेजिमेंट के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं जो मुस्लिम हैं, तो वो वहाँ पे जाके आप लक्ष्मी पूजा होती है, सबको मिठाई दी जाती है, जितने भी आपके रेजिमेंट में ट्रूप्स हैं, जितने भी आपके मतलब जवान हैं, ऑफिसर्स हैं। और अगर आपके जो CEO हैं या कमांडिंग ऑफिसर है, जनरल आपके हिंदू हैं और आपको पता है आपके रेजिमेंट में मुस्लिम्स भी हैं, तो वो ईदी भी देते हैं जिस दिन ईद होता है। तो ये तो है कि आप अपना जो धर्म है आप गेट के बाहर छोड़ के आएंगे, बहुत सारे धर्म मनाएंगे। और फोर्सेस जहाँ तक मैं भी जानती हूँ सबसे ज़्यादा सेक्युलर स्पेस रहा है हमेशा,
सईद भाई, आपका भी कोई ऐसा एनेक्डोट था, मुझे याद है। हमारे मामू जी। एयर कमोडोर थे, जी। तो वो बताते थे कि ईद की नमाज में जो बाकी ऑफिसर्स होते थे वो कहते थे कि भाई ठीक है हम नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन जो आप कर रहे हैं वो हम भी कर लेते हैं, रिपीट कर तो आप झुक रहे हैं तो हम भी झुक जाएंगे, आप सजदे में जा रहे हैं तो हम भी सजदे में जा रहे हैं। तो वो जो दूसरे मज़ाहिब के जो ऑफिसर्स होते थे वो भी साथ में ईद की नमाज पढ़ते थे। कितनी और खूबसूरत। एक तो बहुत अच्छा किस्सा है, अगर वक्त है तो मैं बता दूं। हमारे मामू हमको बताया करते थे, वो अम्बाला में थे जी जी, और वहाँ ईद मिलादुन्नबी का मौका आया तो वो अकेले मुसलमान ऑफिसर थे। इनको कुछ लोगों को जिनको नहीं पता है ईद मिलादुन्नबी, उनको आप थोड़ा सा बता दें। प्रॉफिट का जन्मदिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन। तो ये हुआ कि भाई ईद मिलादुन्नबी का भी जलसा होगा और मामू अकेले मुसलमान थे तो कहा कि आप ही तकरीर करेंगे। अब मामू को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई मैं तकरीर क्या करूं। डिफेंस ऑफिसर और वो थे भी खासे मैं ये कहूँगा कि गैर मजहबी तो नहीं कहूँगा लेकिन मजहब के खिलाफ बहुत थे वो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ उस दिन मुझे मजहब पे अकीदा बहुत बढ़ गया और मैं सिर्फ अल्लाह मियाँ से ये दुआ मांग रहा था कि जलसे से पहले आंधी आ जाए या तूफान आ जाए या डायस जो है वो गिर जाए, ठीक है थोड़ी बहुत चोटी तो लगेगी, तकरीर ना करना पड़े मुझे कि मैं क्या कहूँगा तकरीर क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं है भाई। बहरहाल उन्होंने कहा कि वो अच्छा मेरे ख्याल से उस ज़माने में ऐसी रिसर्च भी नहीं कर सकते थे कि वो विकिपीडिया बैठे और हाँ खटाक से सब मिल गया। तो उन्होंने कहा भाई कुछ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद और क्या नाम है इंसानियत को जोड़ के जो भी कह सकता था मैंने कह दिया और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और इत्तेफाक से अलीगढ़ वाली शेरवानी बचा के रखी हुई थी। तो वो चूड़ीदार पैजामा, अलीगढ़ की शेरवानी काली और ऊपर से तकरीर खूबसूरत वो बहुत है। तो इस किस्म के बहुत सारे किस्से हैं। बहरहाल मतलब फोर्सेस ने तो सारे मज़ाहिब के और कभी कभी जो आप कह रहे हैं ऐसे मौक़े होते हैं कि साहब वो दूसरे मज़हब के लोग मौजूद नहीं हैं तब भी वो त्योहार जो है मनाया जाता है। वो तो आंखों देखा है मेरा जी, वो तो आंखों देखा है जी। अच्छा। तो लोकेश भाई मैं आपके पास आना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले लोकेश भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा क्यों सिर्फ हिंदू मुसलमान, ये तो सभी का त्योहार है। तो मैं चाहती हूँ आप उस पर कुछ रोशनी डालें प्लीज। देखिए मेरे को कुछ बातें बाद में समझ आई जी, लेकिन अगर हम देखें मतलब अल्लाह मियाँ ने मुझे जैन के घर में टपका दिया तो मैं जैन बना लेकिन जी या जो भी कह दीजिए उसका नाम उस यूनिवर्सल एनर्जीज का जो भी आप उसका नाम कहें। अरे साहब फिर भी ठीक है, एन के बजाय अगर एल हो जाता और वो भी हुआ एक मजहब में। हाँ हुआ है। हमारे एक भगवान तो एल, जैन के एल में पर JAIL। हाँ अब इसके अंदाजे आप लगाते रहिए। नहीं लेकिन मैं इसके एक थोड़े से फलसफाने पहलू पे कुछ कि जो हमारी इंसानियत को कैसे खाद पानी देती हैं चीज़ें, उस पे आपको मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि जैनिज्म में दिवाली इसलिए मनाते हैं कि महावीर को उस दिन निर्वाण मिला। तो हम लोग जैन मंदिर रोज सुबह मतलब उस दिन खास पहुंचना होता था नए कपड़े पहनकर जी, और मंदिर में खासी भीड़ होती थी और महावीर को मोतीचूर का लड्डू चढ़ाया जाता था जिसके तन पे कपड़ा भी नहीं है लेकिन मोतीचूर का लड्डू चढ़ाने की परंपरा है, अभी भी चढ़ाते हैं। और अगले दिन कैलेंडर मिलता था जिसमें अगले दिन से नया संवत शुरू होता था जैनिज्म का। अब मेरे को कुछ बातें जो मैं बाद में रिलेट करता हूँ उस पर मैं थोड़ा सा गौर करना चाहूँगा। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं पर मुख्य बात जैसे गांधी का अहिंसा आंदोलन है, लेकिन अहिंसा परमो धर्मा, ये जो पूरा का पूरी बात है ये जैनिज्म की कोर रही है, बुद्धिज्म की जी। और हमारे हिंदू और जो पूरे और रिलीजन है उसका भी कोर रहा। और उसका जो सबसे खूबसूरत पहलू है कि अहिंसा कहाँ से पैदा होती है सईद भाई, कि अनेकांतवाद। अच्छा जी। सिर्फ यहाँ से आप बैठे हैं, आपको शुभ दीपावली दिख रही है, मेरे को यहाँ से कैमरामैन साहब दिख रहे हैं, सामने लैपटॉप दिख रहा है, आपको यहाँ से इधर बच्चे फूलझड़ी दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो हर किसी का सच एक सच है, सिर्फ हमारा ही नहीं एक नजरिया है। तो वो अंधों के हाथी की जो एक पूरी कहानी है। जी। तो अनेकांतवाद, अहिंसा, अपरिग्रह
कि जितनी आपको जरूरत है उतना लीजिए। जी आज अगर हम देखें हमारी सियासत में ये सारी जरूरत से परे ही तो मामला चल रहा है कि अडानी अंबानी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा उनके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, और गरीब आदमी और बेचारा नीचे तबके का आदमी जो है उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो ये सब हकीकतें हैं। मैं पॉलिटिक्स में चला गया दिवाली के अंदर से। मुझे मालूम है एडिट होने वाला है। इस चीज को लेके दिवाली से मुतालिक बहुत अच्छा शेर भी है जी जमील मजहरी साहब का। इरशाद फिर मैं आगे बताऊंगा, पहले आप शेर सुनिए। नहीं, शेर से दूसरा मिसरा याद है, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, रात हमारी रात हमारी काली है, बड़ा बिल्कुल, मशहूर बिल्कुल शेर आपसे। है। जी 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 जी। तो मैं हमारी क्या दिवाली, महलों में जॉनी चरागा वॉकर ने- जी क्या है, दूसरा मिसरा यही है, मजदूर हैं हम, मजदूर ये हैं। फिल्म पैगाम में जॉनी वॉकर ने ये गाना भी गाया है अच्छा। और बड़ा मशहूर है ये 65 की फिल्म। तो अब मैं गौर ये कराना चाह रहा हूं कि ये जो पूरी एक संस्कृति है जो नास्तिकतावादी दर्शन में है, जो ईश्वर के अस्तित्व में यकीन नहीं करती है, जी जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक और बहुत सारी इस तरह की चीजें रही, उसके अंदर महावीर जो हैं वो इन तरह की धम्मा से मतलब वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इनकी बात कर रहे हैं। उनको निर्माण मिलता है, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। और ये जो अनेकांतवाद है, कट टू तुगलक के टाइम की बात, अमीर खुसरो का एक बंद है जो मुझे बाद में, मैंने जब नाटक किया उस वक्त याद आया कि हर कौम रास्त राहे दीने व किबला गाहे, हर कौम रास्त राहे दीने व किबला गाहे, मन किबला रास करदम अज तरफे कज चुला है। इसका बराए मेहरबानी आप हम दर्शकों के लिए मफ़हूम अनुवाद कर दें। मफ़हूम ये है कि हर कौम का अपना रास्ता है, अपना दीन है, अपना किबला है, और मेरा किबला जो है तिरछी टोपी वाले बाबू भोले वाले जो बाद में गाना बना बम्बैया, वो अपने निजामुद्दीन औलिया साहब। जी जी। अब तो ये चरागा होता है दिल्ली वाले, वो दिवाली वाले रोज़। दिवाली जी। तो अब आप ये देखिए कि ये जो बात है कि वो हम किस वैल्यूज की बात कर रहे हैं, हम एक कंपोजिट जिसको हम सेकुलरिज्म कह रहे हैं वो कल्चर की बात कर रहे हैं, और ये एक्सेप्टेंस है। तो कहाँ से रही है संस्कृति की विरासत? अनेकांतवाद से, कि जहां पर ये सारी की सारी चीजें जुड़ रही हैं। एक सिर्फ चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि दीपावली, दीप की बात कर रही हैं। बुद्धिज्म के अंदर दिवाली का एक अलग संदर्भ है कि बुद्ध बनने से पहले कपिल वस्तु में गौतम थे, तो वो वहां के लिए जा रहे हैं, अपने त्याग का उनका वो, और जो चार उनके जो बूढ़ा, बच्चा, सन्यासी और तमाम जो चार वाक्यात हैं जहां से उनको वैराग्य पैदा होता है, उसके बाद उनका एक मूल मंत्र निकलता है, अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। क्या तो वो जो प्रकाश है वो ज्ञान के प्रकाश की बात है, वो अहिंसा के प्रकाश की बात है, वो प्यार के प्रकाश की बात है, वो कहीं ना कहीं मिलाप के प्रकाश की बात है, जो इस देश की मूल आत्मा है। तो हम दीपावली उस प्यार, मोहब्बत, अहिंसा, भाईचारे, इन सब की दीपावली मनाते हैं। कितनी अच्छी अगर हम इस पहलू को अगर गौर से करें, देखें तो जी बेशक मुझे इसके अंदर ये एक नजरिए इन तमाम चीजों से जुड़ के मिलते हैं। और सिखों के बारे में आप बताइए थोड़ा सा कि उनकी भी दिवाली जो है मनाने के पीछे वो है, गुरु अर्जुन देव जी, हाँ जी, हर कृष्ण रिहा हुए थे उस दिन। और एक और भी कोई, मेरी फ्रेंड को पता होगा, वो सदारनी है, मैं पंजाबी हूँ। अच्छा। जो सातवें गुरु जो थे हाँ अर्जुन जी, देव साहब, हाँ, वो रिहा हुए थे, जेल से रिहा हुए थे, है। और एक और दो हरकृष्ण से, गुरु हरकृष्ण जी से भी कुछ रिलेटेड है, जो ये बंगला साहिब वाले जो। हाँ, देखिए आप संग बुनियाद दिवाली के दिन रखी गई, फाउंडेशन स्टोन, आप क्या कहते हैं, से मिलते रहे अमृतसर गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन जो है वो दिवाली के दिन। मेन बात लब्बो-लबाब यही है कि हम कैसे इंसानियत को बरकरार रखें। ये जो धर्मों के नाम पे या इसके नाम पर जो हम हिंसा और ये तमाम चीज जो है उसके खिलाफ एक ऐसा दीप जलाएं, क्या बात ये सबसे मेन बात है। मुझे ये पता कीजिए कि दीपावली का नाम दिवाली कैसे पड़ा, और जरूरत से ज्यादा दिवाली इस्तेमाल होता है, और उसका बिल्कुल ही अलग मतलब है जी। जो जाके दिवालिया, इसको भी एक साहब ने एक शेर में इस्तेमाल किया है, दिवाली और दिवालिया। एक मिसरे में दिवाली इस्तेमाल किया है, दूसरे मिसरे में दिवालिया इस्तेमाल किया। I wish you had remembered it। हम क्या बताऊं, खोज के डाल देंगे अगर कभी possible। वो मुश्ताक यूसुफी कहते हैं कि
उन्हें शेर का कोई एक मिसरा याद नहीं रहता। जी। मैं कहता हूँ मुझे दोनों ही नहीं याद रहे। दोनों नहीं याद रहे। अभी जो हमारे भाई लोकेश जैन साहब ने जो बात कही, उस पर आपने मुझे साहिर लुधियानवी साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा गीत याद दिला दिया। फिल्म का नाम बरसात की रात। मज़हब इश्क में हर रस्म कड़ी होती है, हाँ हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आज़ाद है, न हिंदू है न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है आप ही ईमान है इश्क। तो इश्क है, इश्क है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग और कुछ ऐड कर सकते हैं कि क्या आप लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिला, और अगर हुआ है ऐसा तो डू यू थिंक वी विल बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी दैट इंडिया हैज? एक चीज ऐड करना चाहूंगा प्लीज। हम दीपावली इसलिए मनाते हैं कि रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे जी। लेकिन आप ये देखिए उस मर्यादा पुरुषोत्तम की कितनी बड़ी बात है कि उसने अपने उस वैल्यू के लिए माँ ने कहा और राजपाट पे त्याग दिया और चले गए। और आज हम उसी राजपाट के लिए किस प्रकार से हमारी तमाम चीजें हो रही हैं। बड़ा अच्छा जोड़ा। हम बात राम की कर रहे हैं और दीपावली की कर रहे हैं, पर उनकी हम मर्यादा पुरुषोत्तम की, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे अंदर कहाँ है हमारे समाज में, इसकी तलाश हमें करनी चाहिए इस अंधेरे वक्त के दीपक की। क्या बात। मैं ये सब गौर करना चाहूंगा इस बात पे। शायद भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक शेर शायद मैं सही पढ़ जाऊं दिवाली को लेके। जी ज़ही नसीब। और मुझे बहुत पसंद था वो, और है जी। ये दिवाली के मनाजिर, ये निगाहें कामयाब, या इलाही ता क़यामत बरनायद आफताब। आमीन। यानी अगर दिवाली में इतना ही चरागा होता है, इतनी ही रोशनी होती है, रात इतनी खूबसूरत लगने लगती है, तो ऐ मेरे अल्लाह क़यामत तक अब कभी सूरज ना उगे। क्या मफ़हूम मतलब है। मैं आपकी बात पे एक चीज कहना चाहूंगा। जरूर। दिवाली की रात अमावस की रात होती है, अमावस की रात होती है, घनी कालिमा होती है जी। और उसके अंदर से हम अपने अपने ज्ञान के दीपक को जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो महावीर ने की, बुद्ध ने की, सभी ने की, जितने भी तमाम जो ऐसे लोग हुए कि वो ऐसी मेरे ख्याल से अगर आप इसको बहुत सेकुलर सेंस में लें तो भी यही हुआ होगा कि भाई रामचंद्र आ रहे हैं और मसला ये है कि जरूरत से ज्यादा काली रात है, तो एक आध चिराग जलाने से काम नहीं चलेगा, तो वो जरूरत से ज्यादा चिराग जलाए गए होंगे और उसने वो उस अंधेरी और सियाह रात का जो है इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया होगा। ये इस पर मुझे याद आया कि किन्होंने मुझे, मैं ऑथर का नाम भूल रही हूँ, आई थिंक रज़ा साहब थे वो ऑथर, उन्होंने कहा कि कैसे ये पॉसिबल है कि प्रॉफिट मोहम्मद भी काली कमली वाले और कृष्णा भी काली कमली वाले, रात भी काली और दिवाली। इतना खूबसूरत उन्होंने कि अपने किसी कलाम में ये सब जोड़ा है कि अगर आप लोग इसको पढ़ने लगेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो अभी भी ये मानते हैं कि हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, पारसी सब अलग अलग हैं, कि अगर इन कलाम को दो शेर ही आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत की अखंडता इसीलिए कायम रही क्योंकि सारे के सारे मज़हबों ने मिलकर एक दूसरे के फेस्टिवल्स मनाए और आज तक मनाते आ रहे हैं। आपको लगता है ये लेगेसी हम कैरी कर पाएंगे? आप लोगों को लगता है? मुझे तो लगता है कि ये लेगेसी हमारी, अगर कोई हिकअप्स आते हैं तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? मोतीचूर के लड्डू खाते हैं। अच्छा। और चरागा करना अब आसान हो गया है, तो और अब है भी एक बड़ी खराब चीज का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, चाइनीज लाइट जो आप कह रहे हैं। नहीं, चाइनीज लाइट के अलावा कि साहब जब इसके घर में कुमकुमे लगे हुए हैं तो हमारे भी तो लगने ही चाहिए। चाहे हम दिवाली अकीदत के तौर पे मना रहे हैं या नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है जैसे अभी 15 अगस्त को झंडे लगे थे कि भाई अब तो लगा ही लो यार, उन्होंने भी लगा लिया, इन्होंने भी लगा लिया। तो मेरे ख्याल से खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ रही है कि वो हर घर में चरागा होता है, या हर घर में वो क्रिसमस के मौके पे वो स्टार लगा ही दिया जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि अब आसान भी हो गया है। वो उसे कहिए कि भाई वो लड़ियाँ लगा देना और वो एक स्विच पे आपने ऑन कर दी। और एक अफसोस भी होता है कि दियों की तादाद कम होती जा रही है। और दूसरा अफसोस ये होता है कि दिवाली के मौके पे
कॉरपोरेट वर्ल्ड या जो भी कह लीजिए बिजनेस वर्ल्ड जो है वो ऐसी मोमबत्तियां बनाने लगा है जो आम दिनों में तो शायद 2 घंटे में खत्म हो, दिवाली के दिन 15 मिनट में खत्म हो जाती हैं ताकि आप जरूरत से ज्यादा खरीदें। इतनी ज्यादा मोमबत्तियां आपको। इसको मैं फिर भी थोड़ा पॉजिटिवली इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्से में जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड बच्चे हैं वो मोमबत्तियां बनाते हैं। तो चाहे आप ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन ले लें या अलीगढ़ के ब्लाइंड स्कूल यहाँ पे भी बड़ा अच्छा मेला बड़े अच्छा मेला लगता है, बहुत मशहूर। तो जरा सोचिए जो देख नहीं सकता वो इतनी खूबसूरत मोमबत्तियां बनाता है। वो लोग अपने हाथ भी जलाते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, बहुत लोगों से इंटरव्यूज़ किए मैंने और उनसे ये भी पूछा कि दिवाली आपके लिए कैसी, तो वो कहते हैं कि मैं उनको, जैसे अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है उसको आंखों के सामने अमूमन अंधेरा रहता है, लेकिन अगर कोई लाइट आती है तो उसे पता चल जाता है कि लाइट है, तो उस लाइट की रोशनी में वो कहते हैं कि मैं अनार भी जलाता हूँ, मैं फुलझड़ी भी जलाता हूँ, आवाज़ से मालूम करता हूँ कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है। सईद भाई से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या लिटरेचर और दिवाली को किसी तरह से आप जोड़ के कोई मिसाल पेश कर सकते हैं? लामोहला जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी चीज़ हमारी सकाफ़त का, संस्कृति का हिस्सा होगी तो लिटरेचर का भी हिस्सा होगी। उम्मन हम क्या गलती करते हैं कि जब हम साहित्य और त्यौहार को जोड़ते हैं तो हमेशा शायरी के मुताल्लिक़ बात करते हैं जी। लेकिन प्रोज़ में भी ख्वाह वो दिवाली हो, होली हो या कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, वो प्रोज़ में भी उसका ज़रूरत से ज़्यादा दखल होता है। बेशक, बिल्कुल। तो ख़ासकर जब हम दिवाली या होली की बात करते हैं तो ढूंढने निकलते हैं कि नज़ीर ने क्या कहा और गालिब ने क्या कहा और मीर ने कुछ कहा है कि नहीं। हम कभी ये तवक्को नहीं करते कि साहब मंटू ने भी कुछ कहा है कि नहीं, कुरतलैन हैदर ने भी कुछ कहा है कि नहीं। मैं 2 चीज़ें ख़ासकर उर्दू के ताल्लुक़ से, ज़रूर, दिवाली मजमून निगारी का एक हिस्सा रहा है। हर बच्चा जिसके पास उर्दू मजमून है वो 2 मजमून ज़रूर रटता है, दिवाली और होली। ये ज़रूर सवाल में आएगा। दिवाली पे एक मजमून लिखिए जो 4 पेज से कम ना हो। तो वो दिवाली और होली पे हमेशा आपको उर्दू की टेक्स्ट बुक में मजमून मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हमारे 2 बहुत अजीम अफसाना निगार हैं। एक तो अजीम तरीन गालिबन कहने में थोड़ा झिझक हो क्योंकि मुंशी प्रेमचंद भी हैं, मंटू। बेशक। और 10 अजीम अफसाना निगार में एक साहब का नाम आएगा, काजी अब्दुल सत्तार जी। इन दोनों ने बड़े अच्छे अफसाने लिखे हैं दिवाली पे। अच्छा। और मंटू का जो अफसाना है कि दीवार पे दिए जल रहे हैं और मुख्तलिफ व्यवसाय से मुतल्लिक लोग जो हैं वो दीवे के नीचे किसी काम की वजह से, वो आर्मी मैन ने सिगरेट सुलगाया, एक मजदूर गुजरा, एक फ़कीर गुजरा, और दिए को देख के उसके यहाँ क्या तसव्वुर पैदा हुआ। अच्छा। दिया उसके मजदूर के लिए क्या है, दिया आर्मी मैन के लिए क्या है, दिया एक आशिक के लिए क्या है, ये है। और काजी अब्दुल सत्तार का एक अफसाना है दिवाली को लेके कि ज़मींदार साहब ने सुबह से उसको काम पे लगा दिया, घर साफ करो, जाले हटाओ। वहाँ उसको लक्ष्मी जी की तस्वीर नज़र आई, उसने प्रणाम किया जी। और उस लक्ष्मी में उसको उसकी महबूबा नज़र आई जिससे उसकी शादी होने वाली थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। उसने क्या किया कि बहुत जल्दी काम ख़त्म करके और मालिकन से छुट्टी ली कि 4 घंटे की छुट्टी दे दो, हम शाम को फिर आ जाएंगे। तो मालिकन जो है उसको छुट्टी दे देती है और वो अपनी महबूबा के गांव एक साहब से साइकिल उधार लेके जाते, महबूबा के गांव जाता है और साइकिल समेत महबूबा के घर के अंदर चला जाता है। मंगनी हो चुकी है, शादी होने वाली है, तो इतनी रुकावटें नहीं हैं। और वहाँ उसकी महबूबा की माँ बताती हैं कि वो तुमसे मिलने गांव गई है, तुम्हारे गांव गई है। अच्छा। जहाँ तुम नौकरी करते हो। बताइए, ये तो फिल्म। हाँ, लेकिन उस एक नहीं फिल्मी तो है, लेकिन आप देखिए उस जमाने में एक गांव से दूसरे गांव जाने का मतलब भी है 6-7 घंटे जाया होना। तो यानी उस दिवाली को दोनों में मुलाकात, दोनों
एक दूसरे के मोहब्बत में चूर, ये उसके गांव चले जाते हैं, वो इनके गांव चली जाती है, और दोनों की मुलाकात जो है वो दिवाली में होती नहीं हो पाती। जी जी। तो और एक अफसाने का तो नाम ही दिवाली है, और एक का है दिवाली के दिए। ये कौन से किस ऑथर की बात बता रहे हैं? काजी अब्दुल सत्तार का अफसाना है दिवाली जी। देखिए, मजमून में और एसेज में तो बहरहाल ज़रूरत से ज़्यादा जिक्र है, तारीख में ज़रूरत से ज़्यादा जिक्र है जी। लेकिन अफसाना जी। यानी फिक्शन, दिवाली को सब्जेक्ट बना के फिक्शन क्रिएट करना जी। वो जहाँ तक मुझ कम इल्म का ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल से और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आपकी सराह नवाजी और नालायक आदमी हूँ। तो मंटू के यहाँ मैंने ये अफसाना पढ़ा था तो दंग रह गया था कि भाई क्या, और बड़ा छोटा अफसाना। और काजी अब्दुल सत्तार जी। तो आपकी इस कहानी पर मुझे एक शेर याद आया, शायद आलम खुर्शीद साहब का शेर है कि न हारा है दिल न दुनिया थकी है जी, हवा चल रही, दिए जल रहे हैं, हवा चल रही है। जी। वो तो देखिए शेर में अगर आलम आ गया है तो अच्छा होगा। अच्छा, खुमार का है बात में। तो मैं क्या कहूँ, बड़ी अच्छी महफिल है, पर हमारे मेहमानों को जाना है और दिवाली भी आ रही है, सबको तैयारी भी करनी। जरूर जरूर मैं दोबारा क्योंकि जो सईद भाई ने कही जी, मतलब मुझे ये बात बहुत ही अंदर से फैसिनेट की। जिस टाइम हम लोग ये अपनी फिल्म बना रहे थे और उसमें एक फिल्म का इस्तेमाल अनामिका जी ने किया भी है, घोड़े को जलेबी खिलाने जा रहे हो, कि मजदूर लोग फतेहपुरी के इलाके में, खारी बावली के इलाके में, पुरानी दिल्ली के अंदर अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं। अच्छा। जिस ठेले के ऊपर वो रोज मजदूरी करते हैं, उसी ठेले पर रात को सोते हैं, अपना खाना पकाते हैं, और उसी ठेले पे अपने सपने देखते हैं, और दिवाली आती है तो उसी ठेले पे चारों तरफ फूल रख के और दिवाली रख के अपनी मना रहे हैं। क्या बात है। तो ये जो एक पूरी जो अभी क्या हुआ है कि जो हमारे मॉल कल्चर है, इसमें सब में ना, ये जो तमाम कम्युनिटीज जुड़ती थी उसका रास्ता बंद कर दिया है। और शाहजहानाबाद में वो रास्ता अभी भी जिंदा है कि मजदूर जो हैं उनकी दिवाली कैसे मन रही है, फूल बेचने वाले की दिवाली कैसे मन रही है। आप देखिए फूलों की मंडी लगेगी खारी बावली, आप जाएंगे तो कितनी बड़ी मंडी लगती है वहाँ पर। और इसके साथ अपने मिडिल क्लास जो हैं, लाला लोग हैं, और तमाम जो, और मुसलमान हिंदू के जो कुम्हार, गली कुम्हारान के अंदर अभी भी कितने दिए बनते हैं, और आप जाएंगे तो देख के मजा आएगा। तो मुझे लगता है कि कल्चर जो है वो एक अपने आप में दिल की धड़कन है। बेशक आप कितनी भी दिमाग की बातें कीजिए, वाणी विलास कीजिए, मस्तिष्क विलास कीजिए, जबान दराजी कीजिए, टीचर हैं पर टीचर मतलब दिल की धड़कन जो है और फूलों की खुशबू जो है वो वैसे ही बरकरार रहेगी। बेशक। और वो त्योहारों में खूब फूट के आती है। जी जी जी। मतलब ईद हो, चाहे दिवाली हो जी, चाहे होली हो, और चाहे कुछ और महावीर जयंती हो, क्रिसमस का त्योहार, कुछ भी हो। और हमारे यहाँ कल्चर टूरिज्म बढ़ा ही इसलिए है क्योंकि सारे यूरोप से खासकर सब लोग फेस्टिवल्स के दौरान आए कि इतने कलर्स, इतने दिए, इतने रंग भारत के अलावा और कहीं नहीं है। ये कहानी है दिए की और तूफान की। जी, कहानी है दिए की और तूफान की बताई। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ फिर से कि आवाज़ द वॉइस के इस मंच पर हम ब्लैटेंटली ये कोशिश करते हैं कि शेयर्ड कल्चर, कंपोजिट कल्चर, सिंक्रेटिक कल्चर और गंगा जमनी तहजीब की बात करें, और ये प्रोग्राम भी उसी कड़ी का एक हिस्सा था। मैं अपने मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि भाई ये देखिए हम लोगों ने तो दिए जला दिए, तो जलेगा सुबह तलक या हवा इसे बुझा देगी, जलेगा सुबह तलक या हवा इसे बुझा देगी, ये सोचता ही नहीं मैं दिया जलाते हुए। ये है आलम खुर्शीद साहब। अच्छा। तो हम सब की ये कोशिश, आलम का भी है, खुर्शीद का भी है, बताइए क्या बात है। तो ये हम लोगों की कोशिश है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सईद भाई आपका, लोकेश भाई, रूही आपका, कि आप गंगा जमनी तहजीब को यूँ आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे न सिर्फ इस लेगेसी को एंजॉय करेंगे, इसको आगे भी बढ़ाएंगे। हमारे प्रोग्राम में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आवाज़ द वॉइस चैनल की तरफ से आप सभी को शुभ दीपावली। दीपावली मुबारक हो। जश्न चिरागान मुबारक। चिरागान मुबारक। जी बिल्कुल। हैप्पी दिवाली। बहुत शुक्रिया।